हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ द लेंस देखा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे थे, लेकिन ज़्यादा देख नहीं पाए थे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम कॉनकेव लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। आपके एनटीएससी स्टेज 1 में भी यूज हो सके ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। से स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। स्टूडेंट यहाँ पे आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, सबसे पहले वो देख लीजिए बच्चों, है ना। क्या गिवन है आपको, सबसे पहले गिवन है फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, माइनस में रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉनकेव लेंस की, है ना। कॉनकेव लेंस ही आपका डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस आपको पता होगा, चाहे कोई भी केस हो, है ना, अगर आपको याद हो, है ना, याद नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉनकेव लेंस का कोई भी केस ले लो, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ठीक, उसकी इमेज वहीं बनती है, कहाँ बनती है, सेम साइड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे आपने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पहले कोई लाइट इंसिडेंट की, वो डाइवर्ज हो जाती है, पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस पे आती है। एक आपने सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी जो सीधे सीधे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यही आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पे भी ये रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे आपकी इमेज बन रही है। हमेशा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कॉनकेव लेंस की, ये क्या बनाता है, पहला वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा ऑलवेज की बात कर रहे हैं। सेकेंड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और तीसरा, इसका जो V है वो किस साइड रहेगा, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज जो है वो क्या रहेगी, सेम साइड एज एन ऑब्जेक्ट रहेगी। इमेज इज, है ना, ऑफ इमेज ऑलवेज सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर सेम साइड होगी तो ये U नेगेटिव होता था, V भी नेगेटिव रहेगा, यानी कि V इसमें कैसा रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है ना। कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा V आपको नेगेटिव मिलेगा, तो V इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, है ना। और वो आपको बोल रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट आपको निकालना, माइनस में आना चाहिए आंसर सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि इमेज आपकी 10 सेंटीमीटर पे बने ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी लेफ्ट साइड, है ना, ऑब्जेक्ट के साइड। जबकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है ना। ये जो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है ये फोकल लेंथ, है ना। ऑब्जेक्ट आप हमेशा जानते हो कि इमेज कहाँ बनती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनती है ना। तो देखना आंसर हमेशा जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। इमेज कहाँ बनती है, 0 से 15 के बीच में बननी चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनती है हमेशा इसमें, है ना। तो ये देखिए बीच में बन रही है इमेज, है ना, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं रखा होना चाहिए। तो देखते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो 1/-15 इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/u। 1/15 माइनस में है, इस साइड आप लेके आएंगे, माइनस वाला 1/10 प्लस में बदल जाएगा, और ये -1/u चल ही रहा था, है ना। ऐसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ऐसे में आएगा बच्चों, आपको बनना चाहिए -15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा 30 इक्वल्स टू -1/u। 3 प्लस 3 -2 1/30, 1/30 इज इक्वल्स टू -1/u, यानी कि u इज इक्वल्स टू कितना, -30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे u क्या है, ग्रेटर देन f है ना, बात समझ में आ रही, और f क्या है, ग्रेटर देन v है। तो यही रेंज रहती है हमेशा किसमें, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे फोकल लेंथ से ज्यादा होगी, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस से भी ज्यादा होगी, ठीक है, और फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस से ज्यादा होगी, ठीक है।
चलिए, तो ये आगे आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो m इक्वल्स टू आपका क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। तो यहाँ पे ना एच डैश दिया है ना एच दिया है, कुछ है भी नहीं हमारे पास। हाँ, लेकिन एक और होता है v अपॉन यू, जो कि मिरर के लिए माइनस v अपॉन यू रहता है, लेंस के लिए v अपॉन यू। तो m इक्वल्स टू v अपॉन यू, v आपने निकाला हुआ है, दिया हुआ है आपको -10, और u अभी आपने फाइंड आउट किया -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। m इक्वल्स टू कितना आया, 1/3। ये मैग्निफिकेशन हो गया, है ना। यानी कि इमेज जो बनेगी आपकी वो 1/3 टाइम्स छोटी बनेगी, है ना। ठीक, छोटी बननी चाहिए इमेज, तो छोटी बनती है इसमें, और पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल डायरेक्ट। तो मैंने आपको आया था हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है ना, और सेम साइड बनती है कॉनकेव लेंस के केस में, है ना। आपको याद होना चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए सेकंड क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। An object 3 cm high is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 7.5 cm. The image is formed at a distance of 5 cm from the lens. Calculate distance at which object is placed. And second आपको फाइंड आउट करना है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट है जो 3 सेंटीमीटर हाई है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है बच्चों वो देख लीजिए। गिवन है आपको ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना, कितनी, 3 सेंटीमीटर, है ना। वो परपेंडिकुलर प्लेस है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक, और भी कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक, कॉनकेव लेंस फॉर्म कर दीजिए, आप अपना बना दीजिए। ये कॉनकेव लेंस है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ऐसे कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को बीच से लेके जाना है हमको, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो भेज देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, है ना। और इस पे परपेंडिकुलर प्लेस कौन है, ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ रे डायग्राम बनाने को नहीं बोल रहा है, लेकिन आप बना लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ये, है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो f इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन के साथ होगा ये, है ना, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो आपको v भी दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, जो कि इसको भी हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपसे बोल रहा है क्या वो, हाँ, अब आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस, है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आप जानते हैं आपके पास फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-7.5 इक्वल्स टू 1/v, 1/v यानी कि -1/5 और -1/u। तो -1/7.5 यानी कि 10/75 कर दो इसको, है ना। ऐसे लिख सकते हैं 10/75। इसको इस साइड लेके आओगे तो 1/5 इक्वल्स टू -1/u, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, एलसीएम लोगे तो 75 भी एलसीएम ले लो इसका। ठीक, 75 लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10, एक 1 टाइम चला जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 1 5 और 5 5 25, तो 15 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -1/u। तो 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5। 5/75 इक्वल्स टू -1/u, और 5 को फिर से आपने चेंज कर दिया तो u इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज -15 सेंटीमीटर, है। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, 1। सेकंड आपसे पूछ रहा है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। नेचर तो आपको ऐसे ही पता है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है, कोई दूसरा इसके पास है ही नहीं। साइज देख लेते हैं। आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, सिंस मैग्निफिकेशन आप जानते हो, मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट नहीं करना, लेकिन आप जानते हैं h'/h इज इक्वल टू +v/u, है ना। तो h आपको दिया हुआ, h' नहीं दिया हुआ, साइज h' निकालना है आपको। h 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सारे सेंटीमीटर में हो या फिर सारे मीटर में हो, किसी एक में होने चाहिए, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। v आपको दे रखा हुआ है कितना, v आपको -5 दिया हुआ है, और u आपको -15 है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, है ना, 5 3 जा 15। तो h' आया आपका क्या, h'/3 इक्वल्स टू 1/3। ये 3 से 3 भी कैंसिल, यानी कि h' इक्वल्स टू आया आपका 1 सेंटीमीटर।
क्योंकि अब 1 जो आया है आपका ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। और कहाँ पे आया है, यू कहाँ पे, -15 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर जिसकी साइज था वो कितने डिस्टेंस पे रखा हो, -15 सेंटीमीटर। उसके जस्ट हाफ है ना, 15 का जस्ट आधा होता है 7.5, है ना। इस पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 7.5, है ना। तो ये आपकी फोकल लेंथ इसकी जस्ट हाफ है, मतलब कि अगर हम देखें कॉनकेव लेंस में तो ये 2f पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखने का। तो कितना आया आपका, फोकल लेंथ कितनी है, -7.5 सेंटीमीटर है, छोटा सा लिख दिया मैंने, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहाँ मिल रही है, 5 सेंटीमीटर पे, तो वो तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही मिलती है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ कहीं, है ना, यहाँ 7.5 है ना, तो यहाँ कहीं इमेज मिल रही होगी, ठीक है। तो ये पहले आप ऐसे भेज दें, ऐसे, ताकि ये कहाँ आ जाए, इससे, है ना, फोकस को क्रॉस करता हुआ है, फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस को ही तो पास करता हुआ जाएगा, ये रिफ्रेक्टेड रे पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो, ठीक है। और फिर आप इसमें से एक यहाँ भेज दें, है ना, तो ये आपको क्या मिल गया, इमेज मिल गई, है ना, इमेज। और इमेज की डिस्टेंस है यहाँ पे, इमेज की डिस्टेंस है आपकी 5 सेंटीमीटर, है ना, v इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से आप अच्छे से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक। और इमेज का साइज क्या है, यहाँ पे इमेज का साइज अगर मैं यहाँ से ऐसे करके ले लूं या यहाँ पे ले लूं ऐसे, यहाँ पे तो कितना है ये, h' इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जबकि h कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो छोटी मिली इमेज, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज, तो नेचर क्या है, ये तो साइज हो गया, नेचर ऑफ, है ना, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी स्टूडेंट, यहाँ पे एक जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, एन ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ द सेम साइड ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो, आपसे बोला वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल, तो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकालते हैं, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कन्वर्जिंग, और अगर नेगेटिव आई तो डाइवर्जिंग, ठीक है। तो आपसे बोला है कि ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर लेंस से रखा हुआ है और वर्चुअल इमेज दे रहा है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक। तो गिवन क्या क्या है स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए, डेटा आपके पास क्या क्या है ना। ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि यू दिया हुआ है कितना, जो कि माइनस में रहता है 60 सेंटीमीटर, gives a virtual image at a distance of 60 सेंटीमीटर of the same side of the lens। अब आपको बोल रहा है सेम साइड ऑफ द लेंस, तो आपकी ये परेशानी दूर हो गई कि वी को हम क्या लें, पॉजिटिव की नेगेटिव, हमें तो पता ही नहीं कौन सा लेंस है। तो सेम साइड बन रहा है, लेंस ऑब्जेक्ट के ही सेम साइड बन रहा है, तो वी भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यू भी नेगेटिव है, तो कितना होगा, -20 सेंटीमीटर, है ना। अब फोकल लेंथ निकालना है, तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, फिर से, है ना, सारा खेल यही है, आपको बस लगाते आना चाहिए, मैथ्स बननी चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में, यहाँ प्लस लगा देते हैं बीच में। लेंस फॉर्मूले में बच्चों माइनस होता है और मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u होता है, बीच में प्लस होता है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/-20 माइनस 1/-60, ठीक है। तो देखिए 1/f इक्वल्स टू -1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/60, एलसीएम लोगे तो 60, 23 जो 60 विद माइनस साइन प्लस 61 जो 60 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू ये -3 + 1 -2/60, यानी कि -1/30। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी आपको इसको रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि 1/f नहीं, आपको f चाहिए, तो ये रेसिप्रोकेट करोगे तो ये भी कोई 30/130 होता है, तो -30 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है ना, आप बता देंगे कि माइनस में आ रहा है, यानी कि कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ना। सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, है ना, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, है ना, ठीक है। या फिर माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द लेंस, माइनस साइन ऑफ फोकल लेंथ इंडिकेट दैट द लेंस इज, है ना, लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, दिस इंडिकेट्स lens is diverging lens,
ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। से स्टूडेंट्स, आपको एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑल्सो कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। बच्चों यहाँ पे आपको कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है ना, और एक साथ कांटेक्ट में रखे हैं। तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, है ना, पूरे कॉम्बिनेशन का क्या पार होगा वो बताना है और पूरे कॉम्बिनेशन की क्या फोकल लेंथ होगी। तो पहले पार निकाल देते हैं। कैसे निकालते थे? मैंने बोला कि एक कॉन्केव लेंस रखा है ना, इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है ना। तो क्या गिवन है आपको? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, है ना। तो सपोज F1 नाम दे देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? F1 इक्वल्स टू व्हाट? F1 इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में रहती है, ठीक है। और फिर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस F2 इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं, है ना। तो कॉम्बिनेशन बताना है आपको। तो सबसे पहले इसका पार बता दीजिए। इसका पार क्या होगा? पार ऑफ द लेंस, है ना, पार ऑफ द कॉन्केव लेंस, वो भी नेगेटिव होता है ना, कॉन्केव लेंस का पार भी नेगेटिव होता है। P इज इक्वल टू कितना होगा? 100/F। 100 क्यों लगाया ऊपर? क्योंकि सेंटीमीटर में डिस्टेंस दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है, सेंटीमीटर में होता है तो 100/F फॉर्मूला होता है, 100/F1, है ना। इसको नाम दे दे रहे हैं P1। तो 100/(what?) -25, है ना। तो 4 टाइम्स आएगा, तो P1 इज इक्वल टू क्या है? -4 डायप्टर इसकी यूनिट होती थी पार की। सिमिलरली पार ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस की बात करें हम, पार ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सपोज P2 इक्वल्स टू व्हाट? 100/F2। तो कितना दिया हुआ है? 100/20। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5। 25 से 100 होता है, तो P2 इज इक्वल टू आया आपका 5 डायप्टर, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो पार ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा? पार ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P, टोटल P, वो कितना हो जाता है? P1 + P2 ऐड हो जाता है अगर कांटेक्ट में रखे हुए अगर मान लीजिए लेंसेस, तो ठीक है। तो P इज इक्वल टू P1 कितना दिया हुआ? -4 डायप्टर, और P2 दिया हुआ है 5 डायप्टर। तो बच्चों P आया आप कितना? 5 - 1 डायप्टर, +1 डायप्टर, है ना, +1 डायप्टर आया आपका, ठीक। अब आपसे वो पूछ रहा है क्या? ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो टोटल पार है, और पार और फोकल लेंथ आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल, यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा है तो पार कम, पार ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहीं पे निकाल दे रहा हूं। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। सपोज मैं इसको कैपिटल F से डिनोट कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा? 1/P। 1/P मतलब कि टोटल कॉम्बिनेशन, पार ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, है ना। तो F इक्वल्स टू व्हाट? F इक्वल्स टू 1/P। 1/P यानी कि 1/1 डायप्टर, ठीक है। तो F इक्वल्स टू आया आपका 1/1 यानी कि 1, ठीक है। डायप्टर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, 1 डायप्टर जो होता है वो होता था 1/, है ना, यहाँ पे पार का फॉर्मूला होता था 1/F अगर मीटर में लेते थे, ठीक है, और 100/F अगर सेंटीमीटर में लेते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आप 1 डायप्टर, है ना, अगर ऐसा होता था तो 1 डायप्टर होता था आपका 1 मीटर इनवर्स, है ना, 1 मीटर इनवर्स होता था, ठीक। 1 डायप्टर को आपको डिफाइन करना होता था, तो फोकल लेंथ आप 1 मीटर की ले लेते थे, तो 1 मीटर इनवर्स। तो 1 डायप्टर का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 मीटर, है ना, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आई? हो जाएगा, ठीक है। 1 डायप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर आपका क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस आया, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कॉन्केव लेंस पे बेस्ड थे, और हमने पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे। तो ये यहाँ पे बच्चों आज चैप्टर एंड हो जाता है ये।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।